हेलो स्टूडेंट, मैं जय प्रजापति आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ IUPAC की सेकंड क्लासेस। जहाँ पे हमने लास्ट किया था वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने संतृप्त, असंतृप्त और इनको किस तरीके से हम लोग IUPAC नाम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि संतृप्त जो रहता है बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड रहते हैं वो सारे के सारे कैसे कंप्लीट होते हैं, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कंप्लीट होते हैं। और असंतृप्त की बात करें तो उनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। पहला कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए मिनिमम एक, और दूसरा कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम 3 बॉन्ड या जिनको ट्रिपल बॉन्ड हम भी बोल सकते हैं, इतना होना चाहिए। इनके बेसिस पे हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक कर दिया था एल्कीन में और दूसरा कर दिया था एल्काइन में। और जो हमारा संतृप्त था उसको हमने काहे में डिवाइड कर दिया था, एल्केन में। और जिनके बारे में हमने ये भी देख लिया था, अगर एल्केन आता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा, एन का यूज़ करते हैं। अगर एल्कीन आता है तो ईन लगाते हैं, और अगर एल्काइन आता है तो YNE आइन का यूज़ करते हैं। अब ये ऐसी कंडीशंस हैं, इनका जो फॉर्मूला रहता है अगर आपको ध्यान हो, CnH2n, ध्यान है कि नहीं है, +2 था। और जैसे इस फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n, और इस फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n -2 था। इन आधारों के बेसिस पे हम लोग इनका नामकरण कर रहे थे कि सबसे पहले इन के आधार पे कर रहे थे अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन के आधार पर, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन के आधार पे। और अगर पहचान करनी हो कि ये इन कब आएगा, इन कब आएगा, आइन कब आएगा, तो इनके फॉर्मूले के बेसिस पे। अगर तुम्हें डायरेक्ट कोई अणुसूत्र के माध्यम से दे दिया गया है तब इनको कैसे पहचानेंगे कि ये एल्कीन है कि एल्काइन है कि या एल्काइन है या एल्कीन है या एल्केन है, तो इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले थे, ये फॉर्मूले। जब यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया था, क्लियर हो गया था बिल्कुल, अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप पहली वीडियो देखिए, इसके बाद आप दूसरी वीडियो पे आएंगे। और दूसरा काम करना क्या है आपको, सबसे पहले आप कॉपी लेके बैठिएगा ताकि चीज़ें सारी समझ में आएँ और बिल्कुल ही क्लियरली वे में समझ में आएंगी। लिखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वीडियो के दौरान ही याद हो जाएंगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ऐसा मूवी आपने देखा है या कोई वेब सीरीज़ और आप भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि होता क्या है, आपको तो 100 वीडियो देखना है, तो ऐसे ही यही वीडियो भी रहेगी आपकी और आप भूल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने कुछ पहले से ही लिख रखा है कि पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला, अनुलग्न और अनुलग्न। तो आखिरकार ये होते क्या हैं। तो अगर मैं आपसे बात कहूँ, ध्यान सुनिएगा, एक एक चीज़ की हम बात करने वाले हैं। अगर हम आपसे बात करें पूर्व लग्न, ध्यान सुनिएगा, अगर हम आपसे बात कहे कि करें पूर्व लग्न, तो अगर आप इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या लिख के आएगा, पूर्व धन लग्न, क्या आएगा, पूर्व और लग्न। तो पूर्व का मतलब यहाँ पे समझा गया है या लिया गया है पहले, और लग्न मतलब लगने वाला। तो मतलब ऐसे ग्रुप, ऐसी चीज़ें जो पहले लग जाएं, या ऐसे अणु या परमाणु जो कहाँ लग जाएं, पहले लग जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पूर्व लग्न कहेंगे, या जिनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, जो पे क्या लग जाए पहले। क्योंकि हमें पता है जो पी आता है वो 16 नंबर पे आता है, इसलिए आपको ध्यान कर लेंगे। और सफिक्स मतलब जो 19 नंबर पे आएगा, तो आप यहाँ से ध्यान कर लेंगे, पी पहले आएगा तो पहले लगेंगे प्रीफिक्स, और जो सफिक्स रहेंगे वो बाद में। अर्थात इसी टाइम पे आपने एक वर्ड और देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा, अनुलग्न। तो अगर इनकी चर्चा करें कि अनुलग्न किन्हें कहते हैं, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अनुलग्न, तो बात वही आएगी कि इनका भी क्या करना है आपको, संधि विच्छेद। तो आप दो भागों में इसको बांटिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अनु, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लग्न। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि एक है अनु और दूसरा है लग्न, तो अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या जो बाद में लगता है, या अपन लोग क्या कह देंगे, जो कहाँ पे लगता है, बाद में। और लग्न मतलब क्या होता है, लगने वाला। तो जो बाद में लगे उसे हम अनुलग्न कहेंगे, और जो पहले लग जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व लग्न कहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा ध्यान से, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो पूर्व लग्न है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 डिग्री, या जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पूर्व लग्न या प्राइमरी प्रीफिक्स बोलेंगे। और जो 2 डिग्री पे है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। और अगर पूर्व लग्न है तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। और अनुलग्न है तो हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब पूर्व लग्न में कौन कौन से 1 डिग्री रहते हैं, कौन कौन से 2 डिग्री रहते हैं, तो आप ध्यान कीजिएगा। अगर आपका जो हैलाइड है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जो सारे रहने वाले हैं, ये क्या लगेंगे, ये लगेंगे आपके पूर्व लग्न।
और कौन से प्राथमिक पूर्व लग्न लगेंगे। बाकी जो साइक्लो वाले आते हैं वो आप देख रहे होंगे कि दूसरे नंबर पे है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, साइक्लो। और आपको ध्यान भी होगा जो हमने एक चेन ली थी और जिसमें बंद चेन थी, और बंद चेन में जो कार्बन की चारों वैलेंसियां हुआ करती थी वो काय के माध्यम से कंप्लीट थी, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कंप्लीट थी। तो जब ये चीज़ें आपको ध्यान है तो आपको ये भी ध्यान होगा कि इनमें हम क्या लगाते थे, साइक्लो। और जब भी साइक्लो जैसा आ जाए तो आप कहाँ यूज करेंगे, 2 डिग्री पूर्व लग्न में। अब कार्बन श्रृंखला या जिसको वर्ड रूट कहते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो मैंने बताया था, एक कार्बन को मैथ कहा जाता है, 2 को एथ कहा जाता है, 3 को प्रोप कहा जाता है, 4 को ब्यूट कहा जाता है, 5 को पेंट कहा जाता है। लास्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बताया मैंने। अगर 2 डिग्री की बात करें अनुलग्न क्या होगा, तो जिनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर हम काहे का यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का यूज करने वाला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो आप क्या करेंगे, एन, डबल बॉन्ड आएगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या, आयन। अब 1 डिग्री में जो आने वाले हैं वो आपके क्या से रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। अगर आपको ध्यान हो, जैसे जो क्लोरो है या जो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सारे क्या है, हैलाइड है, और ये एक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। बट फंक्शनल ग्रुप होने के कारण भी कुछ होते हैं, जैसे आप कहें जिनमें कार्बन रहे, तो उनमें यहाँ पर लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ पे यूज़ करते हैं, अनुलग्न में। लेकिन एक है जैसे सिंगल बॉन्ड OH है, उनको भी हम कहाँ में यूज़ करेंगे, अनुलग्न में यूज़ करेंगे। और मतलब एक नहीं, काफ़ी सारे हैं। लेकिन जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो रहने वाला है, आपको ध्यान करना है, क्रियात्मक समूह है ये, लेकिन क्रियात्मक समूह होते हुए भी हम इनको कहाँ पे यूज़ करेंगे, एज आ पूर्व लग्न यूज़ करेंगे। क्योंकि है क्या, क्रियात्मक समूह तो जिनको मान लिया जाता है, लेकिन क्या है, प्रतिस्थापी है ये। मतलब क्या है, हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और हाइड्रोजन के हटाए जाने के स्थान पर जब कोई आता है तो कौन आता है, या तो फ्लोरो, या तो क्लोरो, या तो ब्रोमो, या तो आयोडो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ये आएंगे तो इनको प्रतिस्थापी समूह के रूप में हम कहाँ पे यूज करते हैं, पूर्व लग्न में। और जो बचे कुछ क्रियात्मक समूह रहते हैं उनको हम कहाँ पे, 1 डिग्री अनुलग्न में या 1 डिग्री, ध्यान सुनिएगा, सफिक्स के रूप में हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चेन आप बना लीजिए, और बाकी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे। तो सुनिएगा अब आगे की बात है क्या। जैसे ही हम आगे की तरफ चढ़ते हैं तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों की बात कही, एक मैंने लिखा है मेन चेन और दूसरा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइड चेन। अब बात ये आती है कि मेन चेन या मुख्य श्रृंखला कहेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना होगा, उसको बखूबी से आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे मैंने लिखा है CH3, यहाँ पे मैंने लिखा है CH, फिर यहाँ ले लिया है Cl, और यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3। अगर आप देखें तो सारी जितने भी आपने यहाँ पे कार्बन लिखे हैं या मैंने लिखे हैं, तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कंप्लीट है। इनकी जो बैलेंसी है वो काय के माध्यम से, सिंगल बॉन्ड थे। यहाँ पे आप देखेंगे CH3 आ रहा है और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि Cl आ रहा है। अब बात ये आती है कि मेन चेन की बात कर रहे थे, आपने ये क्यों लिख दिया, तो भाई इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम कंफर्म करने वाले हैं कि मेन चेन क्या होती है और साइड चेन क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान सुनिएगा, मेन चेन का मतलब है ऐसी चेन या ऐसी सीधी श्रृंखला जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, मैक्सिमम। मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होंगे उसी को हम क्या मान लेंगे, मेन चेन मान लेंगे। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत कम रहेंगे, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, उसको हम क्या मान लेंगे, साइड चेन। अब मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए और मिनिमम का मतलब कम से कम कार्बन होने चाहिए। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन किस तरह से चलने पर आते हैं, तो आप कहेंगे इस साइड से चल के देखिए 1 2 3 4 5, तो ये कोई बात नहीं बनी, 5 मान लेते हैं, चलिए 5 हो गए हैं, एक कंडीशन में आ रहे हैं 5। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे तो 3 4 यहाँ तक तो हो गए हैं, 3 4 5 और यहाँ पे कितने हो गए हैं, 6। अब अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ से तो कितने हो रहे हैं, 4। अगर एक और कंडीशन की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 2 कंडीशन ऐसी आ रही हैं जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 और 6 कार्बन आ रहे हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेन चेन उस चेन को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, ज़्यादा, मैक्सिमम होने चाहिए। तो मैं आपसे कहूँ कि 6 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, तो आप कहोगे ऑब्वियसली बात है भाई 6 ज़्यादा है। अब जब 6 ज़्यादा हैं तो जो आपके लिए आती है ये, जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने के कारण हमने इसको क्या मान लिया है, मेन चेन मान लिया है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो समझ में आ गई है।
अब नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है तो इसको हमने क्या मान लिया है, साइड चेन मान लिया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइड चेन, या जिसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला। और इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे मेन चेन। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है क्लोरीन क्या है, तो भैया यहाँ पे क्लोरीन भी क्या है, साइड चेन है। अब जब क्लोरीन भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, तो पहले किसको लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान करना है, पहले हम लोग किसको लिखेंगे, बताइएगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, 1 2 3 3 मेथिल 2 क्लोरो, या फिर कैसे लिखा जाए, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको किसको लिखना होगा, क्लोरीन को। और जो क्लोरीन रहेगा वो कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, और जो फंक्शनल ग्रुप के जैसे वर्क करेगा तो हम जो नंबर ऑफ कार्बन देने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो हम किसको देने का प्रयास करेंगे, इसको या इसको, तो आप कहेंगे नहीं सर इसको। अब ये बात आती है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, या जो नंबरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। या फिर कुछ मैंने एग्जाम्पल पहले से लिखे हैं, तो इनके बारे में आप समझिएगा, और जैसे ही आप इनके बारे में समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई नंबरिंग कहाँ से करनी है। क्योंकि नंबरिंग वाला जो टर्म है, या क्लोरो वाला जो टर्म है, या जो CH3 वाला टर्म है, अभी मैं अगर आपको बताता हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। आप तो भैया बिल्कुल बिगिनर हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप बिल्कुल 2x की स्पीड में देखिएगा, आपका रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि मेन चेन कहाँ पे है। तो वही बात है कि नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा कुछ है नहीं कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होना चाहिए, साइड चेन सीधी सीधी चेन दिख रही है, और जब सीधी सीधी चेन दिख रही है तो हमने मान लिया 1 2 3 4। और आपको ध्यान है 4 को क्या बोलते थे, तो आप कहेंगे सर 4 को बोलते थे ब्यूट। अब ब्यूट के साथ में आप अनुलग्न लगाएंगे या पूर्वलग्न लगाएंगे, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली बात है अनुलग्न लगाएं। कौन सा, प्राथमिक कि द्वितीयक, तो आप कहेंगे द्वितीयक। और जो द्वितीयक होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो है सारे के सारे काहे के माध्यम से कंप्लीट है, आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। अगर ये सिंगल बॉन्ड के माध्यम से कंप्लीट है तो ब्यूट में आपको क्या लगाना है, एन। और जैसे ही आप ब्यूट में एन लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्यूटेन। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब बात ये आती है कि इसको किस तरीके से किया जाए, तो सेम है कि आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए। तो अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए हैं तो 3 और 3 कितने हो रहे हैं, 6। अब बात ये आती है कि जो 6 रहता है, 6 कार्बन को बोलते क्या है, तो आप कहोगे 5 को पेंट बोलते हैं और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और जैसे हम हेक्स लिखते हैं यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, तो बात ये आती है कि हेक्स तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो अनुलग्न हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे कि इन लगाएंगे कि आयन लगाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा और आप भी समझ पा रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं वो काहे के माध्यम से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। और जब सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हैं तो क्या लगा दीजिए, एन। तो ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या हो गया आपका, हेक्सेन। क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से आपका गेम स्टार्ट होता है कि भैया मेन चेन और साइड चेन। अगर मेन चेन और साइड चेन की बात कहें हम, तो बात यही आती है कि नंबरिंग करना है, और नंबरिंग किस साइड से करें, या फिर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं मेन चेन और साइड चेन। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ से आ रहे हैं तो 3 आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं तो 3 आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं तो 3 आ रहे हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो मान लीजिए। मैं कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ कि ये हो गई हमारी मेन चेन। अब बात आएगी ये, तो आप कह देंगे कि सर ये जो है ये आपकी क्या हो गई है, साइड चेन। तो भाई मान ले रहे हैं इसको, हमारी क्या है, ये साइड चेन हो गई है, और ये जो हमारी हो गई है वो मेन चेन हो गई है। फिर बात ये आती है कि लिखेंगे कैसे, किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। तो भाई अब करना होता है नंबरिंग। क्या करना होता है, नंबरिंग। और जैसे ही जो नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है, तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से, देखिए नंबरिंग के कॉन्सेप्ट बदलते जाएंगे। कभी फंक्शनल ग्रुप को आपको वरीयता देनी पड़ेगी, कभी आपको साइड चेन को देनी पड़ेगी, कभी आपको दोनों फंक्शनल ग्रुप रहते हैं उनमें से किसी एक को देना पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो अभी अगर आपको यहाँ पे ध्यान करने के लिए कहा जाए तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो आपका जो साइड चेन है इसको क्या मिले, मिनिमम नंबर। तो बात आती है अगर यहाँ से करते तो 1 2 और 3, आप कहेंगे सर अगर इस साइड से करते तो 1 2 और 3। तो बात मन में आ रही होगी कि दोनों साइड से कर लीजिए, प्रॉब्लम तो कुछ हो ही नहीं रही। चाहे इस साइड से कीजिए चाहे आप किस साइड से कीजिए, इस साइड से कीजिए, तो दिक्कत तो कोई होने वाली नहीं है। अगर दिक्कत नहीं होने वाली है तो सीधी सीधी बात है कि भाई यहाँ पे जो रहेगा आप चाहे यहाँ से नंबरिंग कीजिए चाहे यहाँ से,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड से मैंने नंबरिंग कर ली है। अब नंबर ऑफ कार्बन किन को पहले लिखा जाए, मेन चेन को पहले लिखा जाए कि साइड चेन को? तो अभी हमने देखा था कि जो साइड चेन रहती है वो कैसे वर्क करती है, एज आ पूर्व लग्न, मतलब एज अ प्रीफिक्स। जब ये एज अ प्रीफिक्स वर्क करेगी तो हमें किसको पहले लिखना है, प्रीफिक्स को। तो हम नंबरिंग लिखेंगे कौन से नंबर पे है प्रीफिक्स, दूसरे नंबर पे। तो क्या लिखेंगे 2, और एक कार्बन है कि 2, तो आप कहेंगे 1, तो 1 को बोलते हैं मैथ। और जब ये कौन सा ग्रुप है तो आप कहेंगे सर एल ग्रुप है। कौन सा, एल। और अगर आपको ध्यान हो, जब हमने क्रियात्मक समूह के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था तो उससे पहले एक टर्म देखा था कि जैसे ही जो मैथेन रहता है उसमें से अगर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो बचता है वो बचता है क्या, मैथेन में से हटाया था, ध्यान सुनिए, मैथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो जो बचता है वो क्या बचता है, मैथिल। या फिर ऐसा कहें एल्केन है हमारे पास और एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा एल्किल। जब एल्किल बचेगा तो उसमें आएगा एल, तो इसलिए लिख दिया हमने 2 मैथिल। अब बात आती है कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान आएगा 3 को तो बोलते हैं प्रोप, और ये जुड़े कहाँ से, सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो गया, प्रोपेन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, धीमे धीमे कीजिएगा, सारे के सारे आने लगेंगे। आपको करना क्या है, एक बार इसको देखिएगा, नोट कीजिएगा सारी चीज़ें, और जैसे ही आपको आ जाए तो एक पेज पे आपको करना क्या है, इनको विदाउट नेमिंग लिखना है। और जैसे ही आप इनको विदाउट नेमिंग लिखते हैं तो इसके बाद ध्यान सुनिए, जैसे ही आप इनको विदाउट नेमिंग लिखते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है कि इनको लिखना स्टार्ट करना है बिना देखे, मतलब IUPAC करना है आपको नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में बिना देखे। अगर जहां आप गलती करते हैं तो मार्क कीजिए और दोबारा से देख के फिर अपना सही कीजिए, यही तरीका है सीखने का। तो इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 3 4 5 6 और 1 पे 7। सबसे पहले क्या करना होता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले सर करना होता है मेन चेन और साइड चेन का डिसीजन। तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा रहेंगे वही मेन चेन, और अगर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, साइड चेन। तो आप कहेंगे जी सर ये आपकी क्या हो गई, ये मेन चेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज़्यादा। इसको तो भाई आप देख के ही समझ गए, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है, सीधा नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा, मेन चेन। अब जो नीचे है वो क्या है, तो आप कह देंगे सर जी जो नीचे है ये क्या है, ये है साइड चेन। तो आप कहेंगे बहुत सही। और जब आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो नामकरण। अब नामकरण जब आपको करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो नामकरण सबसे पहले किसका करेंगे, इसका। आप कुछ मिस कर रहे हैं क्या, आप कहेंगे जी सर हाँ तो हमने नंबरिंग की ही नहीं है। तो ध्यान कीजिएगा, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन चेन साइड चेन का क्लासिफिकेशन। जैसे ही मेन चेन साइड चेन का क्लासिफिकेशन आप कर लेते हैं तो आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग इस साइड से की जाएगी, इस साइड से, तो थोड़ा सा लिखने से ज़्यादा दिमाग में आपको करना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इस साइड से करें तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, आप कहेंगे 3 नंबर पे। और जब इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर अभी तो आपने क्या कहा था कि नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से मिनिमम नंबर मिले साइड चेन को। तो अगर आप इस साइड से कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, इस साइड से कर रहे हैं तो 4। तो आप कौन सा चूज करेंगे, 3 वाला या 4 वाला? तो आप कहेंगे सर जी 3 है मिनिमम, और जब 3 मिनिमम है तो नंबरिंग इस साइड से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। तो नंबरिंग तो हो गई है। अब आपको क्या करना है, नामकरण। तो नामकरण सबसे पहले किसका करेंगे, जो पूर्व लग्न होंगे। तो पूर्व लग्न है कौन, जो साइड चेन होती है वही पूर्व लग्न। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 3 मैथिल। अब टोटल कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3 3 6, और 6 को क्या बोलते हैं, अभी तो लिखा था हेक्सेन। तो आप क्या लिख देंगे, 3 मैथिल हेक्सेन। आप कहेंगे सर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो बिल्कुल भैया इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन। आई होप आपका ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे करना है तो कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए मेन चेन और साइड चेन। तो अगर इस साइड से कर रहे हैं तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4। अब इस साइड से कीजिए तब भी 4। अब लेकिन इसकी जगह और कहीं करते तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ही क्या मान लीजिए, मेन चेन, क्योंकि सीधे सीधे देख रहा है 1 2 3 4। अगर ये 4 हो जाता है तो साइड चेन का सिलेक्शन आपको करना है। तो आप कहेंगे सिलेक्शन करने की कोई बात ही नहीं है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जो रहने वाले हैं बच्चे कुछ, ये आपके क्या रहेंगे, साइड चेन। क्योंकि मैक्सिमम नंबर अगर आपने किस में कन्वर्ट कर लिए हैं,
मेन चेन में आपने दे दिए हैं, तो बचे कुछ जो रहते हैं मिनिमम नंबर, वो आप किसको देने का प्रयास करेंगे, साइड चेन को। तो ये मिनिमम नंबर में कौन है, साइड चेन, और मैक्सिमम नंबर में मेन चेन। अब नंबरिंग कीजिए, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप को या फिर जो साइड चेन है उसको क्या मिले, मिनिमम नंबर। तो देखिए यहाँ से 1 2 3, तो आप कहेंगे सर इसको मिल रहा है 2, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, इसको मिल रहा है कितना 2 और इसको मिल रहा है कितना 3। अब इस साइड से कीजिए तो 1 2 इसको मिल रहा है और 3 इसको मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इस साइड से कीजिए चाहे उस साइड से कीजिए, दिक्कत कोई नहीं आने वाली। अब जब दिक्कत नहीं आने वाली है तो भाई अपने अनुसार कीजिएगा। अब समझिएगा, जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाता है तो बात ये आती है कि भाई नंबरिंग करिए। अब जब नंबरिंग की बात आएगी तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, मेन चेन को कि साइड चेन को, तो आप कहेंगे साइड चेन को। कौन कौन से नंबर पे है सर, आप कहेंगे दूसरे पे और तीसरे पे। अब जब ये दूसरे पे भी हैं और तीसरे पे भी हैं, तो जब एक से ज़्यादा बार साइड चेन आए तो उसके लिए डाई यूज़ करते हैं। 2 बार अगर आए, कितनी, 2 बार आए तो डाई, अगर एक से ज़्यादा 3 बार आए तो आप कहेंगे ट्राई, और जब 4 बार आए तो टेट्रा। तो यहाँ कितने बार आया, आप कहेंगे 2 बार। सेम सेम है क्या, हाँ, CH3 और CH3। तो क्या लिखेंगे 2,3 डाई, और ये है क्या, तो आप कहेंगे मैथिल। 2,3 डाई मैथिल, कितने कार्बन है, 4, और 4 को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट, और जुड़े सारे कहे से हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। तो आई होप आपको इतना करने के बाद एन का किस तरीके से नामकरण करना है IUPAC में वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपको एन अर्थात जिनको हम एल्केन कह रहे थे उनका अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है, तो अब हम बढ़ना चाहेंगे किसकी तरफ, एल्कीन की तरफ। तो देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। एल्कीन में बात यही है कि मेन चेन और साइड चेन में आपको क्या करना है कि अगर मेन चेन है तो उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कि है ज़रूरत, आप कहेंगे बिल्कुल सर है, और क्या की, आप कहेंगे इन की, काहे की ज़रूरत है, इन की। जहाँ पे आप एन लगा रहे थे अब एन को हटा देना है, अब काहे को पुट ऑन करना है, इन को। तो साइड चेन में भी कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, साइड चेन जैसे आप पहले लिखते थे वैसे ही अभी लिखेंगे। बस ये करना है कि नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के बाद अब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिले, मिनिमम नंबर गेन हो। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ किस साइड से आप नंबरिंग करेंगे, तो आप कहेंगे सर इस साइड से। यहाँ मेन चेन और साइड चेन का कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे नहीं सर सीधा सीधा है। तो सीधा सीधा जब है तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, मेन चेन। अब नाम लिखना स्टार्ट कीजिए, तो कितने कार्बन है, 4, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर जो डबल बॉन्ड है क्या ये पूर्वलग्न तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ थोड़ा सा जाइएगा, जहाँ मैंने बताया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्या रहते हैं, अनुलग्न। अब जब अनुलग्न है तो पीछे लगेंगे, तो आगे वाला तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये पहले नंबर पे है तो पहले नंबर को आपको लिखने की जरूरत है नहीं, 4 कार्बन को ब्यूट बोल दिया। अब एन आएगा कि इन, तो आप कहेंगे सर जी क्या आएगा, इन आएगा, और जब इन आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्लियर है कि नहीं है। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें या फिर किसी और तरीके से लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में आप लिख ही सकते हैं। अब बात आती है इसको कैसे करेंगे, तो डिट्टो सेम यही है, 1 2 3 4। लेकिन 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 आपको ध्यान करना है क्या कि भैया यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो तो यहाँ साइड से हट के यहाँ आ गया, पहले नंबर पे थोड़ी आ रहा है। तो भाई नंबरिंग कीजिए, क्या सोच रहे हैं इतना, कीजिए नंबरिंग। तो यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, क्या मैंने सही नंबरिंग की है। तो आप कहेंगे देखना पड़ेगा कि मिनिमम जो हैं वो डबल बॉन्ड को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं नंबर। तो हाँ भाई यहाँ 2 मिल रहे हैं, इस साइड से करेंगे तब भी क्या मिलेंगे, 1 और 2। अब जब इस साइड से की तब भी 1 और 2 मिले, इस साइड से की तब भी आपको कितने मिले, 1 और 2। अब जब दोनों कंडीशन में आपको 1 और 2 मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, भाई कुछ नहीं करेंगे, किसी भी साइड से कर सकते हैं। 4 कार्बन, बात यही आती कितने कार्बन, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। कितने नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन। आप कहेंगे सर क्या और कोई तरीका नहीं है, तो भाई हाँ, आप इसको लिख सकते हैं ब्यूटीन, और 2 जो है वो कहाँ लगा सकते हैं, आगे। तो क्या आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। आप कहेंगे ये जो बीच में आपने साइन है ये क्या है, ये हाइफन का साइन है, काहे का साइन है, हाइफन। तो ध्यान करना, जब भी आप डिजिट वगैरह रखें तो बीच में हाइफन का साइन यूज करना है। तो आप 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, तब भी आपका सही है। 2 इन लिख रहे हैं तब भी आपका सही है।
अब आगे बात करेंगे भाई, तो जैसे ही हम आगे बात करने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ होने को लगती है। क्या कि सर यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा नंबरिंग किस साइड से करें, मेन चेन किसको माने साइड चेन। तो तसल्ली से नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा देखें। तो आप कहेंगे 1 2 3 इसमें ज़्यादा है, 1 2 3 इसमें भी ज़्यादा, 1 2 3 इसमें ज़्यादा। फिर आप लें किसको, इस वाली को लें या इस वाली चेन को लें या फिर इस वाले को। तो भाई नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हूँ ये तो ठीक ही ठीक है। अब लेकिन जब भी भाई आप डबल बॉन्ड देखेंगे तो पहले आपको क्या ध्यान करना था, नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन प्लस डबल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी चेन को लेंगे। तो आप कहेंगे सर इस चेन को मतलब नहीं ले सकते हैं। नहीं भाई, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। जब डबल बॉन्ड नहीं है तो इस वाली चेन को लें क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ। लेकिन आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर। फिर इस साइड से आ रहे हैं तब भी डबल बॉन्ड है, इस साइड से आ रहे हैं तब भी डबल बॉन्ड है। फिर तो आप कहेंगे सर आप भी तो कहते भाई मैं तो आपको देखना चाहता हूँ आप क्या कहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सभी के पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो अगर आप इसको मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो नंबरिंग की बात ये आती है कि अगर आप इस साइड से करते हैं तो क्या होता है 1 2 3, इस साइड से करते हैं तो 1 2 3। लेकिन आपको क्रियात्मक समूह जो है दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं सर। फिर क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर साइड चेन दिख रही है। तो साइड चेन को पहले देंगे कि डबल बॉन्ड को। तो प्रयास ये करना है कि साइड चेन को हटा दिया जाए, पहले आप वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो आप कहेंगे सर जी नंबरिंग फिर करे यहीं से करे दे रहे हैं 1 2 3। अब जब ये कर दी है फिर क्या करेंगे, नंबरिंग को देखिए पहले आपने साइड चेन को और मेन चेन को डिसाइड कर लिया। जैसे ही आप साइड चेन और मेन चेन को डिसाइड करते हैं तो इसके बाद बात ये आ जाती है कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो आपने नंबरिंग कर ली। अब जब नंबरिंग हो जाती है तो नामकरण की बात आती है। तो नामकरण किसका लिखेंगे पहले, तो पहले लिखेंगे आप पूर्व लग्न वाले का। और पूर्व लग्न है कौन, तो आप कहेंगे सर ये पूर्व लग्न होती है साइड चेन। तो दूसरे नंबर पे है तो आप क्या लिखेंगे 2, ध्यान सुनिएगा। और एक कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया, मैथिल। अब बात आती है ये साइड चेन में कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। 3 को क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन लिख दें क्या, नहीं सर इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आप 1 लिख के क्या लिख सकते हैं, इन। तो क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपेन धन इन। क्या सही है, आप कहेंगे नहीं सर आपने यहाँ गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी, अब सही है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर अब बिल्कुल सही है। प्रोप धन के हाइफन, तो आप कहेंगे नहीं सर धन मन कुछ नहीं, ये क्या आएगा हाइफन। तो प्रोप 1 इन, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रोपीन। अब इसकी बात करेंगे तो वही थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करते हैं कि अब आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा। जितना मैंने बताने का प्रयास किया ये चीज़ें क्लियर है। तो आप कहेंगे ये जो है ये सीधी सीधी आपकी क्या हो गई है, मेन चेन। क्या हो गई है, मेन चेन, क्योंकि इसमें साइड चेन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब साइड चेन की कोई गुंजाइश नहीं है तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से इस साइड से। आप कहेंगे इस साइड से करते तो 1 2 3 4 5 मिलते, और साइड से करते तो 1 2 3 4 5 मिलते। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसी साइड से करेंगे 1 पे है और ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो नाम लिखेंगे कैसे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन रहते कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे 5। तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। अब सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब लगाएंगे इन। कौन कौन से नंबर पे है, तो आप कहेंगे सर ये है पहले नंबर पे और सर ये है चौथे नंबर पे। जब ये पहले और चौथे पे आ जाता है तो क्या आएगा, इन। नहीं अभी बताया था जब एक जैसी चीज 2 बार आए तो क्या लगाएंगे, डाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1,4 डाई इन, या डाइन हो गया सर ये। तो आप इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पेंट 1,4 डाई इन। कोई प्रॉब्लम है क्या, कहेंगे नो सर। अब आती है अगली बात, अगला क्वेश्चन कि भाई नंबरिंग किस साइड से करेंगे, या मेन चेन साइड चेन किसे कहेंगे। तो आप कहेंगे ये आपकी हो चुकी है सर जी मेन चेन, और जैसे ही आपकी ये मेन चेन होती है तो साइड चेन किसे कहेंगे, तो बची आपकी साइड चेन नंबरिंग। तो यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इस साइड से कीजिए 1 2 3 4 5, बात तो वही है। अब लेकिन बात कैसे वही है, अगर इस साइड से करें तो 1 पे ये आ रहा है, दूसरे तीसरे पे 1 2 तीसरे पे, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है तीसरे पे, आप कहेंगे सर साइड चेन। जब साइड चेन को भी कम नंबर देना है, डबल बॉन्ड को भी कम नंबर देना है, तो फिर किस साइड से की जाए, तो आप कहेंगे सर आप कीजिए इस साइड से 1 2 3 4 5 6। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है।
6 कार्बन, लेकिन पहले लिखेंगे किसको? तीसरे वाले को। क्यों? क्योंकि तीसरा क्या है? आप कहेंगे सर साइड चेन। और जब साइड चेन है तो 3 मैथिल, क्योंकि एक कार्बन ही है। और जब 6 है तो 6 को क्या बोलेंगे? पेंट या पेंट। पेंट पेंट हो गया आपका 6 कार्बन को। सही लिखा है। आप कहेंगे नहीं सर 5 को बोलते हैं पेंट, आप तो गलत लिख रहे हैं। तो गलत को क्या कीजिए? सही। और 5 की जगह आप पेंट की जगह क्या लिखिए? हेक्स की हेप्ट। आप कहेंगे नो सर, इसको लिखेंगे हेक्स। और डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे सिंगल, तो डबल बॉन्ड से। तो देखिएगा कौन कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है। तो आप कहेंगे सर पहले पे, फिर कहाँ पे? तीसरे पे, फिर कहाँ पे? पांचवें पे। अब तो भाई पहले 2 आ रहा था तो डाई, अब 3 बार आ गया तो क्या लिखेंगे? ट्राई। और क्या लिखेंगे? ट्राई। अगर अलग अलग लिखना है तो लिख दीजिए आप ट्राई इन। और लेकिन अगर आपको साथ में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ट्राई इन, इंग्लिश में लिख के। अब बात आती है इसको कैसे करेंगे, तो वही बात कि डबल बॉन्ड को इसको मान लीजिए मेन चेन, मान लिया, नंबरिंग कीजिए। तो यहाँ पे 1 लिख लें, क्या यहाँ 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने गलती की है तो मन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा देखिएगा, उसने घुमा के दिया है। बाकी सब जगह 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, लेकिन यहाँ कितने लिख दिए हैं? 2। तो क्या किया जाए? जब अगर आपको ऐसा मिलता है जब भी, तो आपको करना क्या है? इसको हटाने का प्रयास करना है। फिर किसको लिखेंगे? तो जो C2H5 है उसको आप कैसे लिखेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सर इससे तो कार्बन बढ़ गए, तो दिक्कत क्या है भाई? सही होना चाहिए, कार्बन बढ़ें घटें उससे फर्क नहीं होना चाहिए। तो अब नंबरिंग करें तो कितने कार्बन हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या नंबरिंग सही की है? आप कहेंगे सर यहाँ तीसरे चौथे पे आ रहा, और इस साइड से करेंगे 1 2 तीसरे पे ये आ रहा, चौथे पे तीसरे पे ये आ रहा, और तीसरे पे ही ये आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही है? आप कहेंगे नो सर। तो इस नंबरिंग को क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, और इसकी जगह नंबरिंग कौन सी लिखी जाए? तो 1 2 3 4 5 और 6। ये कंडीशन हो गई है। अब 6 कार्बन में पहले मेन चेन को लिखेंगे साइड चेन, तो आप कहेंगे साइड चेन। तीसरे नंबर पे तो क्या लिखेंगे? 3 और मैथिल। टोटल कितने कार्बन है? तो आप कहेंगे सर 6, और 6 को क्या लिखते हैं? हेक्स। और जब 6 को हेक्स लिखे तो कौन कौन से नंबर पे है भैया डबल बॉन्ड? तो आप क्या लिखेंगे सर? तीसरे नंबर पे, तो 3 इन। आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे ही आपका ये क्लियर होता है तो अब आपका देखिए, आपने सिंगल बॉन्ड के माध्यम से एल्केन कंप्लीट कर लिया है, डबल बॉन्ड के माध्यम से आपने एल्कीन कंप्लीट कर लिया है। अब आपका बचता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे? एल्कीन के एल्काइन। आप कहेंगे सर एल्काइन, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं एल्काइन की तरफ। जैसे हम एल्काइन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बात वही आती है कि वरीयता किसको देना पड़ेगा? डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। तो जहाँ पे अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को दीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। कितने कार्बन हैं? तो आप कहेंगे सर 4 कार्बन। नंबरिंग पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि 4 हैं तो इस साइड से करेंगे तब भी दूसरे पे आ रहा है, इस साइड से करेंगे तब भी। 4 को बोलेंगे क्या? ब्यूट। जुड़े कहाँ से हैं? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? तो आप कहेंगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। नहीं भाई, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन बीच में कौन आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म, और सिंगल बॉन्ड की जगह कौन आता है? ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। तो ब्यूट 2 आयन, या फिर आप कैसा लिख सकते हैं? ब्यूटाइन, और आगे क्या लगा दीजिएगा? 2। और जैसे ही आप आगे 2 लगाते हैं तो या तो आप ऐसे लिखिए ब्यूट 2 आयन, या क्या लिखिए 2 ब्यूटाइन। दोनों में आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से करेंगे तब भी आप 1 2 3 और चौथे नंबर, मतलब पहले और चौथे पे आ रहा है। इस साइड से करेंगे तब भी पहले और चौथे पे आ रहा है। तो लिखिएगा कितने कार्बन है? आप कहेंगे 5, तो 5 को क्या लिखते हैं? पेंट। कौन कौन से नंबर पे? तो आप कहेंगे सर पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे। जब ये है और आ क्या रहा है 2 बार, तो क्या लिखेंगे? डाई, और साथ में क्या लगा देंगे? आयन। तो क्या हो जाएगा? डाई आयन। अगर आप इसको और बेहतर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो भाई क्या लिखेंगे? पेंट 1,4 डाई आयन। देखिए इंग्लिश हिंदी में कुछ बेहतर नहीं होता, बात वही है, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं चाहे हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन ये हो जाता है कि भाई
इनको मर्ज करके लिखा जा सकता है, यहाँ पे डाई आयन भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन आती है अगली बात कि भाई अब कहाँ से किया जाए, किसको पहले लिखा जाए किसको बाद में। तो आप कहेंगे सर क्रियात्मक समूह तो है नहीं, अच्छी बात है, साइड चेन है, तो साइड चेन को हमें वैसे ही वरीयता नहीं देनी, हमें वरीयता किसको देनी है, या तो डबल बॉन्ड को या तो ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड इस साइड है, इस साइड, इस साइड, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से। मेन चेन पहले आपने सिलेक्ट कर ली है, तो आप कहेंगे जी हाँ ये रही आपकी मेन चेन। नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो दूसरे नंबर पे है, आप कहेंगे बिल्कुल सर कितने कार्बन है, 6 कार्बन। और दूसरे पे जब ये है तो मैथ को पहले लिखेंगे कि एथ को पहले लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर। अगर आपसे मैं पूछूं बताइए कौन पहले आता है, ई के एम, तो आप कहेंगे सर बच्चों वाले क्वेश्चन, हाँ भाई, तो आप कहेंगे सर एथेन पहले आएगा, मीन्स ई पहले आता है। तो आप क्या लिखेंगे 4 इथाइल, थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं, और कितने नंबर पे 5 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल, तो आप कहेंगे 6। तो 6 को क्या बोलेंगे हेक्स, जुड़े का है से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, कौन से नंबर पे 2 आयन। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। जैसे ये क्लियर आता है तो यहाँ पे अब आपको करना है शैतानी। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, हाँ भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर क्या किया जाए। तो देखिएगा सबको समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि डबल बॉन्ड को वरीयता दें या ट्रिपल बॉन्ड को, तो देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। अगर जब ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो हम प्रयास क्या करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता दें। इसमें तो आप इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड भी पहले आ रहा है और डबल बॉन्ड भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि आप ट्रिपल बॉन्ड को भूल कर इंपॉर्टेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से। यहाँ पे भी आपको ऐसा करना है जिससे इन दोनों में किया है। तो एक एक करके देखते हैं, चीज़ें आपको क्लियर होंगी, जब लिखेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए मेन चेन, तो आप कहेंगे सर जी ये हो गई है हमारी मेन चेन। जैसे ही आपकी ये मेन चेन होती है तो नंबरिंग बात मैं आपको बता सकूं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो देखना किसको है, ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन ये है कि ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, कॉर्नर पे जो पहले आएगा उसी को अपन देने का प्रयास करेंगे। तो पहले कॉर्नर पे कौन आया, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसको लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है। अब मेन चेन है साइड चेन, तो आप कहेंगे मेन चेन तो हो गई सर, साइड चेन ही हो गई, कितने नंबर पे, 6वें नंबर। तो 6,6 डाई मैथिल। क्लियर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 7 कार्बन है तो 7 को बोलेंगे क्या, तो आप कह देंगे हेप्ट। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले आपको देखना है डबल बॉन्ड में क्या आता है, तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड में ई आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आयन आता है। तो पहले किसको लिखेंगे, इन वाले के, कौन से नंबर पे है भैया, तो आप कहेंगे सर जी 5वें नंबर पे। तो क्या लिखेंगे 5 इन, फिर पहले नंबर पे कौन है, तो 1 आयन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, जब तक बताएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगला देखते हैं, नंबरिंग किस साइड से, इस साइड से। क्यों नंबरिंग इस साइड से, क्योंकि भाई कॉर्नर पे कौन आया है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब आप किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को। तो देखिएगा 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलेंगे क्या, 5 कार्बन को बोलेंगे पेन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, तो इंपॉर्टेंस किसको देना है, तो आप कहेंगे सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को। क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर पे है। और जब ये कॉर्नर पे है तो लिखेंगे किसको, कॉर्नर वाले को। नहीं, यहाँ अल्फाबेट का ऑर्डर देखना है, ई पहले आएगा कि वाई, तो आप कहेंगे सर ई पहले आएगा, तो लिखेंगे 3 इन, और इसको कैसे लिखेंगे 1 आइन। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसको देखे जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ से नंबरिंग कीजिए कि यहाँ से। अभी बताया है जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड वाले से। और जैसे ही डबल बॉन्ड वाले से करते हैं तो कितने कार्बन, आप कहेंगे सर 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब, आप कहेंगे सर 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। और भाई जैसे ही ब्यूट होता है तो कितने नंबर पे है, डबल बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर पहले नंबर, तो पहले लिख दिए इन। और फिर कौन से नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर तीसरे नंबर पे है आयन। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट बचता है, इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला। जैसे ये देखेंगे नंबरिंग किस साइड से, इस साइड से। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर पेंट। ठीक है भैया। डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले किसको लिखने का प्रयास करेंगे, डबल बॉन्ड को। तो 3 इन और 1
आयन। आप इनको नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, चीज़ें मज़ेदार रहेंगी आपके लिए। अब आप आखिरी स्लाइड की तरफ पहुंचते हैं और ये है आपका हैलाइड। यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्रियात्मक समूह आपके स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे क्रियात्मक समूह हैं कि इनकी वैल्यू कम है। क्रियात्मक समूह ना कह के इनको ज़्यादा क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापित समूह कहा जाता है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से कि इस साइड से? तो आप कहेंगे सर जब कुछ नहीं हो तो भैया इन्हीं को देते हैं, प्रयास करते हैं कि कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3, 3 कार्बन है, लेकिन पहले किसको लिखेंगे? तो आपको बताया था भैया अनुलग्न, और क्या क्लोरीन अनुलग्न है? तो आप कहेंगे जी हाँ अनुलग्न है। तो आप कहेंगे नहीं सर आपने तो बताया था क्लोरीन अनुलग्न नहीं, क्लोरीन क्या है, पूर्वलग्न। आप कहेंगे सर जी हाँ। अब आ गई बात ध्यान, तो भैया ध्यान करना, क्लोरीन अनुलग्न नहीं है, क्लोरीन क्या है, पूर्वलग्न है। जरूरी है यहाँ पे क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह। और मैंने आपको बताया था ऐसा क्रियात्मक समूह जो प्रतिस्थापी के रूप में यूज हो रहा है, और जब ये प्रतिस्थापी के रूप में यूज हो रहा है तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज आ पूर्वलग्न। तो जब पूर्वलग्न यूज करेंगे तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, जी सर प्रोपेन। तो इसको कहाँ लिखेंगे, तो ये पूर्वलग्न है ना, तो पहले लिखेंगे, किसके पहले, जो आपने प्रोपेन लिखा है इसके पहले। तो लिखिएगा तो क्या लिखेंगे आप, 1 क्लोरो। क्लियर है कि ना? तो आपने क्या लिखा, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इस साइड में क्या यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, बीच से? नहीं भाई, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्या हो, क्रियात्मक समूह को या जो आपका प्रतिस्थापी समूह है उसको निम्नतम अंक मिले। तो इस साइड से करें 1 2 3 4 5, और इस साइड से करेंगे तब भी तीसरे नंबर पे। तो लिखना पहले किसको है, तो आप कहेंगे इसको। तो 3 ब्रोमो, कितने कार्बन है, 5, तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंटेन, क्योंकि सारे के सारे कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। अब बात आती है डबल बॉन्ड और ये आ जाए तब, तो आप कहेंगे सर इसको तो भूल जाइए, इसको लिखिए 1 2 3 4। ये हो गई आपकी मेन चेन, और ये आपकी कौन सी चेन, साइड चेन। साइड चेन को पहले लिखना है, तो 3 क्लोरो, कितने कार्बन है, तो 4, 4 को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर ब्यूट। कौन से नंबर पे है, 1 या सीधा लिख सकते हैं ब्यूटीन। तो 3 क्लोरो ब्यूटीन। इसको कैसे लिखेंगे, तो वही बात, नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5। आप कहेंगे इस साइड से क्यों नहीं किया, तो मैंने बताया जब क्लोरो और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो किसको वरीयता देनी है, आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड को, लेकिन यहाँ तो डबल बॉन्ड है नहीं, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई ट्रिपल बॉन्ड को दे दीजिए। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि भाई डबल बॉन्ड है, बाद में गलती ना हो जाए। अगर ऐसा है तो अब देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हमने पहले वरीयता दे दी तो नंबरिंग इस साइड से करी थी। अब कौन से नंबर पे, चौथे, लेकिन लिखेंगे किसको पहले, क्लोरो वाले को। तो लिख दिया पहले 4 क्लोरो, कितने हैं, 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। जुड़े कहाँ से हैं, सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड। सब आप कहेंगे सर सिंगल से तो जुड़े, लेकिन बीच में कौन आ गया, ट्रिपल, तो ट्रिपल को देंगे इंपॉर्टेंस। और कौन से नंबर पे, 2 आयन। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचते हैं तो बात आती है, ये हमने मान तो लिया मेन चेन है, इतने सारे आपको कर ली तो आप तो देखते ही समझ में आ गया मेन चेन। लेकिन नंबरिंग किस साइड से करें, तो जिस साइड से इनको कम नंबर मिले, इस साइड से मिले तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा। अगर इस साइड से करें तो आप कहेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे पे। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, अब दूसरे तीसरे चौथे पे आ गया, लेकिन लिखेंगे पहले किसको, तो आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, और इसको बोलते हैं आयोडो, मतलब आई। जब ऐसा है तो भैया अल्फ़ाबेट का ऑर्डर देखिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले आता है बी, फिर सी, फिर आई। तो इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, फिर 4 आयोडो, फिर इसके बाद आप कहेंगे 6, तो 6 को आप क्या लिखेंगे, तो 6 को आप लिखेंगे हेक्स। हेक्स जुड़े कहाँ से, सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो गया, हेक्सेन। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आयोडो, और कितने हैं, 6, तो क्या हो गया, हेक्सेन। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, और अगर आप इनको कंटिन्यू वे में देख रहे हैं तो सबसे पहले आप नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक और एग्जाम में मदद करेंगी। अगर आप इनको ऐसे ही पढ़ के हटा देते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको समझ में आएगा,
2-4-5 दिन आपको ध्यान भी रहेगा, इसके बाद आप भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप ऐसा करें, तो आप नोट्स बनाइए, तब आपको चीज़ों में मज़ा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है हमारी वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हों। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।